नमस्कार साथियों, जय हिंद। आ जाइए पॉलिटी के 10वें वीडियो। जी हाँ, ये 10वां वीडियो है। इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। बिहार दरोगा अगर मद्य निषेध या मुख्य परीक्षा मेंस की तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन के तौर पर बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है। इस वीडियो में कुल मिलाकर के 36 प्रश्न होंगे। कमेंट आखिरी में करना है आपको कि इसमें कितने सही हुए। मैं ये आप लोगों से उम्मीद लगाऊंगा इस वीडियो के लिए कि इसमें कम से कम 30 प्लस आप सही करें। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कुछ क्वेश्चंस बड़े इजी हैं बट गलत करने की संभावना ज्यादा है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे रिपीट होते हैं। तो आ जाइए, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। इस प्रश्न को तो मैं पहले भी करा चुका हूं, अगर आपने पहले देखा होगा तो इसको कर लेंगे। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया गया। हुआ क्या कि अब राष्ट्रपति के पास कोई संविधान संशोधन का विधेयक जाएगा तो उन पर सहमति देना ही है। इफ बट नहीं करेंगे, वो सहमति देंगे ही देंगे। किस संशोधन से यह प्रावधान बनाया गया? जब इस तरीके का ऑप्शन आता है तो बच्चा अक्सर गलती करता है और उसका सबसे बेहतरीन आंसर जो होता है, सबसे प्यारा जो आंसर होता है वो हो जाता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 42वां संविधान संशोधन इसका आंसर नहीं है। तब आप कुछ लोग आएंगे 44वें पर, जो कि गलत है। कुछ लोग 86वें पर आएंगे, वह और गलत है। तो जो सही है 24वां संविधान संशोधन हुआ कब था, ईस्वी भी याद रखना है। तो यह हुआ था 1971 में। ध्यान रखिएगा, 1971 में। अच्छा, एक चीज देखिए, 24वां हुआ है 71 में। आप ये 71 से 5 साल के बीच देखेंगे ना, कितने ढेर सारे संशोधन हो गए। तो ये चीज यहां पर देखना है आपको, ये कितने ढेर सारे संशोधन इतने कम समय में हुए हैं। आइए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है यह कहां से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाएगा, कैसे चुना जाता है, पता ही है आपको। कौन कौन व्यक्ति चुनता है, कौन कौन मिलकर चुनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव है इसके ग्रहण की प्रक्रिया ये आपका कहां से लिया गया है? तो कहां से बताइए? जापान से नहीं लिया गया है। ये लिया गया है साउथ अफ्रीका के। कि भारत की ही देन है। और शून्यकाल कब से जारी है? तो आप जानते हैं कि शून्यकाल 1900, हाँ 1900 कब से? 19 बताइए, 1962 से है ना? हाँ, गलत नहीं करना है, 1962 से। परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है। आइए, लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? अक्सर आप लोग जानते हैं कि लोक लेखा समिति, अच्छा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? मैं विकल्प दे रहा हूं आपको, 15 सदस्य, 22 सदस्य या 30 सदस्य। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल क्या होता है? ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम लोगों को तो ये लग रहा होगा कि लोक लेखा समिति जब लोकसभा शुरू हुआ उसके साथ साथ चलेगा, लोकसभा समाप्त तो वो भी समाप्त। हमने ऑप्शन भी ऐसा दे रखा है कि आप फंसें। जी हाँ, फंसें, बिल्कुल फंसे। फंसाने के लिए ही ये ऑप्शन मैं तैयार किया हूं। तो हमने तैयार किया है कि वर्तमान लोकसभा चलने तक, मतलब ये वर्तमान लोकसभा जब तक चलेगा तब तक। लेकिन लोकसभा प्रत्येक वर्ष, लोक लेखा समिति का प्रत्येक वर्ष होता है, यानी कि इनके सदस्यों का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है। कितने दिन का? 1 वर्ष का। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो सही विकल्प है, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा का 1 वर्ष। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक विचार हुआ था? बहुत सुंदर प्रश्न है और ये प्रश्न तो पूछा भी गया है। कुल कितने दिन तक विचार हुआ था? एक प्रश्न और पूछता है कि कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल कितनी बैठकें हुई थी? बैठकें आपको कमेंट करना है, 10, 11, 12 या इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसके प्रारूप पर कुल कितने दिन तक विचार, या कहीं बहस भी दे देता है कितने दिन तक बहस हुआ या विचार हुआ। तो ध्यान रखना है कितने दिन तक विचार हुआ था। तो ये जो विचार हुआ था वो हुआ था कितने दिन? नहीं, 111 दिन नहीं हुआ था। और कोई बताइए कितने दिन हुआ था? क्या 119 दिन हुआ था?
तो जी नहीं। हाँ, हुआ था कितने दिन? 114 दिन तक। ठीक है। आइए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है? ये प्रश्न को मैं 3-4 दिन करा दिया लगातार, क्योंकि ये प्रश्न आता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, 15 के बाद क्या आता है? शुरू करना है। 15 के बाद क्या आता है? कहेंगे 15 के बाद 16 आता है। और 15 को दोगुना क्या होता है? तो 15 को दोगुना क्या होता है? 30। 15 के बाद 16, 30 के पहले 29। ये 4 अनुच्छेद तो है ही, एक बीच में 19 दे दीजिए। ठीक है, तो 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीय को प्राप्त है। अब क्या कह रहा है? विदेशियों को नहीं है प्राप्त। इसमें से कोई है यहां? तो देखिए 19 है ना। इजीली आप इसको निचोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सॉरी। लोकसभा की अवधि होती है, सभी लोग जानता है कि लोकसभा का 5 साल, लेकिन कब से 5 साल भाई? लोकसभा की अवधि चुनाव समाप्त होने से 5 साल। लग रहा है कि हाँ 5 साल तो है, तो हो सकता है सही। मंत्रिमंडल गठन होने से 5 साल, लग रहा है ये भी सही हो जाएगा। आम चुनाव होने के बाद पहली बैठक से 5 साल, लग रहा है ये भी सही हो जाएगा। परिणाम घोषित होने से अगले 5 वर्ष तक, चारों सवाल लग रहा है मेरे भाई की, चारों विकल्प लग रहा है सही होगा। लेकिन सही तो एक ही विकल्प है। अब जो नहीं जानकारी जिसको है उससे पूछिए, तो उसको लगेगा चारों सही है ना। यहां तक कि जो सही है उसको वो गलत काट देगा, जो सही है उसको गलत काट देगा। जो सही है आंसर वो है आम चुनाव के बाद जब पहली बैठक होती है ना, तो बैठक से 5 साल। लोग, अधिकतर लोग लगाएंगे कि परिणाम घोषित हो गया अब 5 साल जोड़ दो, बस ऐसा नहीं है। प्रथम बैठक से 5 साल होता है, तो सी सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, ये प्रश्न आने की संभावना है प्रबल, नोट कर लीजिएगा इसको। लोकसभा उप अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? मैं 1275 मेंस है ना, मैं इस सवाल को पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख, हमने थोड़ी चालाकी दिखाई और हमने क्या किया कि अध्यक्ष की जगह उप अध्यक्ष का नाम लिख दिया। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उप अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण तो राष्ट्रपति ही बच्चा लगाएगा, अगर नहीं उसको ध्यान में रहेगा तो। और ध्यान रखना है, राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन करता है? करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ऐसा 163 अनुच्छेद में उल्लेखित है। 164 में क्या है? तो 164 में है कि उसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 165 में महाधिवक्ता के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान होगा। बहुत ही इजी, आप इसको याद कर लेंगे। जो कहता है वो लिखिए। 2 तो लिखिए 2, 2 से अधिक तो 2 से अधिक कितना होगा? 3 के लिए एक न्यायालय। आ गया ना 231 अनुच्छेद। देखिए बहुत आसानी से याद कर लेंगे। कुछ चीजें जो हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 2 तो 2 लिख दिया, 2 से अधिक तो 2 से अधिक 3 हो गया, के लिए एक उच्च न्यायालय तो एक उच्च न्यायालय 231। ये अब आप आजीवन नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। प्रतिष्ठा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रतिष्ठा का अधिकार, ऐसे प्रश्न आ जाता है तो सोचता है बच्चा कि कौन सा अनुच्छेद लगाएं, 19 लगाएं, 20 लगाएं, 21 लगाएं कि 22 लगाएं। प्रतिष्ठा का अधिकार, प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार। आपको जीने का अधिकार नहीं, प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और जब जीने का अधिकार का उल्लेख होता है तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार में शामिल है। इसी में आता है विदेश जाने का अधिकार। अब आपसे कोई पूछते कि क्या विदेश जाने का अधिकार जीने का अधिकार का भाग है? तो बिल्कुल हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कहा कि हाँ भाई, विदेश जाने का अधिकार है और जीने के अधिकार में शामिल है। देखिए होता क्या था
कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत कर देते थे, लोकसभा में 2 लोगों को करते थे और राज्यसभा में करते थे 12 लोगों को। राज्यसभा में तो अभी भी होता है, बट लोकसभा वाला बंद कर दिया गया। और लोकसभा वाला बंद किस अनुच्छेद से किया, किस संविधान संशोधन से किया गया? तो वह किया गया 2019 में एक संशोधन आया, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2019 में, जो 2020 से प्रभावी हो गया है। तो ये हो जाएगा बी आंसर इसका बिल्कुल सही, ठीक है। पूछेगा ये सवाल ये। आइए, प्रधानमंत्री के कर्तव्य व शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य, तो प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो है 78, वो है क्या 78। देखिए, प्रधानमंत्री का कर्तव्य तो आप लोग जान गए। अब अगर मुख्यमंत्री का कर्तव्य पूछे तो उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न राज्य से ज्यादा बनाता है बिहार दरोगा में। मैं बार बार कहता हूं, नोट कर लीजिए, राज्य, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, इनसे प्रश्न निश्चित ही रहेगा, निश्चित ही रहेगा, निश्चित ही रहेगा। नोट कर लीजिएगा। तो राज्य से निकालने के लिए हमको एक एक माइनस करना होता है दोनों में, तो एक एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 67, और वही एक को आगे लिख दिया जाता है। जब भी अगर आपका राज्य वाला याद हो तो केंद्र वाला याद कर लेंगे जोड़ के, केंद्र वाला याद हो तो राज्य वाला याद कर लेंगे घटा के। जैसे आप जानते हैं कि संसद या लोकसभा का भंग होना 85 अनुच्छेद में जानते हैं ना, है ना, भंग 85 में जानते हैं। अब राज्य में पूछेगा कि विधानसभा भंग, तो यही निंजा टेक्निक अपनाना है, एक घटाना है, एक घटाना है, तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, और यही एक को यहां लिख देना है, तो ये टेक्निक हो जाएगा। जैसे पूछा था प्रारंभिक परीक्षा में कि संसद विधानमंडल के सदस्यों का शपथ, तो हमको संसद के सदस्यों का शपथ याद है, तो संसद के सदस्यों का शपथ याद है 99। तो जब केंद्र वाला याद हो तो केंद्र वाला याद हो तो राज्य के लिए जोड़ना है, और राज्य वाला याद हो तो केंद्र के लिए घटाना है। तो अब हमें एक एक जोड़ना होगा, एक एक जोड़ना होगा, तो न 1 10 घटाना होगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, घटाना है ना, तो घटा ही रहे, केंद्र वाला ही तो है, यहां मिस्टेक नहीं करना है, घटाना ही है। जब केंद्र से है, राज्य केंद्र से कम है तो घटाना है, ये ध्यान रखिएगा दिमाग में, ठीक है। तो अगर संसद के सदस्यों का शपथ 99 में है तो हम फिर वही निंजा टेक्निक अपनाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 8 और 1 कर देंगे 188, ऐसे करके आप निकालिएगा। तो यहां हो जाएगा क्या 78। अब अगर मुख्यमंत्री का पूछ दे तो 167। नीति निर्देशक तत्व के महत्व व प्रकृति के दर्शाता है कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 37 बताता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये पूछ देगा तो कोई बता नहीं पाएगा, गलती कर देगा सब बच्चा, जानेगा नहीं वो। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कहेंगे, ये हलवा क्वेश्चन ले आए, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन से पूछ रहा हूं इसीलिए हलवा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति शासन, देखिए 352 में तो कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल है, हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, तो ए होगा नहीं, 356 होगा। तो बच्चे बी आंसर लगा करके निकल जाएंगे, जो कि गलत है। तो कहेंगे गलत है, कहेंगे क्या गलत है, तो ध्यान रखिएगा 356 तो है ही राष्ट्रपति शासन। आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ना, 365 भी राष्ट्रपति शासन से ही है। आपातकाल में आप क्या पढ़ते हैं, 352 से 360 पढ़ते हैं, हमेशा से यही आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक 365 ऐसा अनुच्छेद है जिसको आप पढ़ना भूल जाते हैं, और 365 अनुच्छेद ये कहता है भैया कि अगर केंद्र के दिए गए दिशा निर्देशों पर राज्य नहीं चल रहा है या उसका पालन नहीं कर रहा है, तो केंद्र को यह शक्ति है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे, मतलब जबरदस्ती, समझ गए ना। ये तो ये 365 के तहत भी लगता है, और ये पता है आज नहीं, ये बिहार का मद्य निषेध हमारे ख्याल से 2019 या 20 में ऐसे कोई एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न आया था, मुझे अभी भी याद है, ठीक है।
अब आपको पता है कि मैं हर एग्जाम देता हूं, बिहार दरोगा का हर एग्जाम देता हूं, पता तो आप लोग को है ही, हर बार देता हूं, पीटी मेंस यही बस देता हूं, चेक करता हूं क्वेश्चन का लेवल क्या है, ताकि आप लोगों तक सही कंटेंट डिलीवर करूं। इसलिए नहीं देता हूं कि नौकरी लेना है। मुझे जो लोग पर्सनली जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं, तो उनको पता है कि मुझे बहुत ज्यादा रुचि नहीं है नौकरी में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जॉब है और मैं देख रहा हूं पुलिस की जॉब। अभी आप लोगों को बहुत प्यारा लग रहा होगा, बट जब जाओगे ना तो खैर कोई बात नहीं, अभी लगिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 1 से अधिक। कुछ लोग कहेंगे हड़का रहे हैं क्या? भाई सच ये है कि बहुत कठिन जॉब होगी, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी इस जॉब में हूं, तो त्याग बहुत ज्यादा जरूरी है। समय निकालने के लिए मतलब बहुत परेशान रहेंगे आप, कैसे टाइम निकलेगा। मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटा करके कर दिया गया है 18 वर्ष के संशोधन के तहत, जानते हैं, है ना। तो जॉब प्रोफाइल तो बिजी रहेगा ही, शेड्यूल बहुत बिजी रहेगा, न खाने का ठिकाना रहेगा न पीने का ठिकाना रहेगा। पैसे तो रहेंगे जेब में, पैसे तो रहेंगे जेब में, बट उसको खर्च करने का अपने ऊपर समय नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिएगा इस बात को। आज राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति की शक्ति किस प्रकार की? तो ये कार्यकारी शक्ति। ऐसा नहीं कि केवल सब इंस्पेक्टर में। देखिए पुलिस विभाग की मैं अब बता रहा हूं आपको, पुलिस विभाग में अगर आप कांस्टेबल रहोगे तो बहुत ज्यादा लोड नहीं रहेगा, आप ड्यूटी करोगे, अपना फ्री रहोगे। सब इंस्पेक्टर जो रैंक है ना, ये कांस्टेबल से तो ऊपर है ही। भौकाल तो आपको दूसरे की नजर में खूब रहेगा, लेकिन जानते हैं वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा रहता है वर्कलोड। आपको मुकदमा जो भी है उसका विवेचना करना, न्यायालय जाना, ठीक है, उसके बाद आपको ड्यूटीज विवेचना तो अब मिलेगा ही, उसके अलावा आपको ड्यूटीज अलग, नाइट ड्यूटी, दिन ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, तो ये तमाम रहेगा। हालांकि शुरुआत में दिक्कत होती है, ये शुरुआत में दिक्कत होगी आपको 3-4 साल, फिर ना आदत हो जाएगा, दिक्कत सहने का आदत हो जाएगा, तो फिर उसी में अपना काम होते रहेगा। तो ये हो जाएगा कार्यकारी शक्ति। लेकिन एक ये भी सच है कि जिसको नहीं मिला है नौकरी, उसके लिए तो भैया ड्रीम है ही, है ना। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो अनुच्छेद 108 जानते हो आप। 108 में क्या? राष्ट्रपति। राज्य विधायिका का भंग होना। अब ये प्रश्न बताइए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? लोकसभा भंग 85, अब उसको 1 घटाइए, हमने तो बता ही दिया था। 85 में से 1 घटाएंगे, 74 आएगा, और वही 1 को यहां रख देंगे। ये 79 नहीं है रे, 174 हो जाएगा ना। तो सी। निंदा प्रस्ताव। निंदा कौन करता है? निंदा कौन करता है? कहेंगे अरे निंदा करता है, एकदम नीच आदमी लग रहा है ये, बस नीच से याद रखें। देखिए ये याद करने का टेक्निक है। जब दिमाग में कि अरे बड़ा निंदा करता है यार, वो सब हर समय निंदा ही करते रहता है किसी का, एकदम नीच। नीच मतलब निचला सदन। निचला सदन लोकसभा, तो केवल लोकसभा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। कैसे नहीं याद होगा? याद होगा, जबरदस्ती याद कराऊंगा मैं, देखता हूं कैसे नहीं याद करोगे आप लोग। सत्रावसान किया जाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संचित निधि में कोई भी राशि विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाली जाएगी। 114 अनुच्छेद तो यही कहता है, विनियोग विधेयक कहता है कि नहीं कहता है। अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है? अंतरराज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति। भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहां प्राप्त होता है? गौर से पढ़िएगा। संघ, भारत राज्यों का संघ है, जानते हैं ना। कहां उल्लेख है? प्रस्तावना में। कुछ लोग को लगेगा हाँ हम भारत के लोग पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, प्रस्तावना नहीं है। संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है, भाग 3 में कहां है? संविधान के 368 में। अरे 368 में संशोधन है भाई, कहीं नहीं संघ का उल्लेख है ही नहीं। ये अनुच्छेद में आप पढ़ते हो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है इसका।
प्रस्तावना में भी नहीं है, भाग 3 में भी नहीं है, और यहां भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत की संसद में 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता मिला था। मान्यता नहीं मिला था, ये पुनर्गठन पारित किया गया था गठन के लिए। इतने राज्यों के लिए पारित किया गया था, 14 होगा और 6 होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को तो राज्यसभा से आराम से हटा देते हैं आप, राज्यसभा से पारित ऐसे प्रस्ताव पर जिस पर लोकसभा की सहमति हो। सिफारिश की गई थी, हो सिफारिश ये हुआ था ना, ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है? तो ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, बिल्कुल है, और आत्मा भी है और कुंजी है और आभूषण तो है ही, ये कहने वाले थे ठाकुरदास भार्गव। जब यहाँ सब सम्मानित भाग आ जाए तो ये भाग से भार्गव याद कर लीजिएगा। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को एनडीसी ना, राष्ट्रीय विकास, नेशनल डिफेंस काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय डेवलपमेंट काउंसिल होगा ना, विकास है, पारित किया। स्वीकार कब किया गया? तो आया तो 57 में, बट स्वीकार 58 में कर लिया गया था। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो जैसे लोकसभा का कार्यकाल बैठक से 5 वर्ष, यहां भी होगा 5 वर्ष प्रथम बैठक से याद रखिएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम तो 6 में था, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद 61 में पारित, 62 में लागू। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख यही आया था, राष्ट्रपति वाला। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां शुरू कर सकते हैं? कहां? राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति को आप लोग जानते हैं कि ये संसद का होता है, लोकसभा, राज्यसभा, और ये होता है प्रेसिडेंट, तो दोनों में कहीं भी कर दीजिए। उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं तो राज्यसभा के एक संकल्प से। अगर ऐसा ऑप्शन आए, देखो भाई ऐसा ही ऑप्शन आया था 1275 वाला मेंस में, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भूल के भी मत लगाना। संसद नहीं, कहेंगे कि हाँ दोनों सदन से ना, दिमाग से निकाल देना, राज्यसभा के एक संकल्प से, बस इतना याद रखना है। राज्यसभा ही संकल्प शुरू करेगा, लोकसभा की सहमति होगी। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो अनुच्छेद 71 के तहत सुलझाइए ना। आखिरी सवाल है, राज्यसभा के सभापति, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल क्या वर्ष? 6 वर्ष, तो सभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष नहीं, यही तो देखना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, तो उसके सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का तो कार्यकाल 5 वर्ष है ना मेरे भाई, तो 5 लगाओ ना, 6 मत लगाना। ऐसे ध्यान देना, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है क्या कि हम पढ़े तो बहुत चीज रहते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं और गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो चलिए 37 सवाल कैसा लगा आज का सवाल, प्रश्नों का संकलन कैसा था, ये भी कमेंट करिएगा। आपके कमेंट मुझे ऊर्जावान बनाते हैं। सच कहूं तो आपके कमेंट्स जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ सही दिशा में जा रहा हूं और आप लोग रुचि ले रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था जब हम प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट प्रदर्शित किए थे, हालांकि मैं कभी दिखाता नहीं हूं किसी को कि मैं पास हुआ, क्योंकि ये पहला बार नहीं है। जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए हैं उनको थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं बताता नहीं हूं कि मैं पास हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने कहा कि अरे अपने क्यों नहीं निकाल ले रहे हैं, अपने क्यों नहीं निकाल रहे हैं, बस इसलिए मैं इस बार आपको दिखाया। सही बता रहा हूं, आप लोग के सामने, बोर्ड के सामने हूं, केवल इसलिए मैं दिखाया। और एक बार नहीं, ये कुल मिलाकर के लगभग हमारा तीसरा बार है ये बिहार सब इंस्पेक्टर, तीनों बार निकाला हूं। तो केवल मैं इसलिए दिखाया हूं मेरे भाई, और बताने का भी यही मकसद है कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जब इतना ही पढ़ा रहे हो तो खुद क्यों नहीं निकाल ले रहे हो, तो बस मैं उन लोगों को चुप कराने के लिए ये दिखाया हूं, बाकी और कोई मकसद नहीं होता है मेरा दिखाने का। और कुछ लोग तब ये कमेंट किए कि जब भैया आपको करना नहीं है तो एक सीट क्यों खा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं एग्जाम। तो मैं तो मजेदार में फंस जाता हूं, इसीलिए मैं दिखाता नहीं हूं, समझ रहे हैं। और मेंस भी मैं सोच रहा हूं कि स्किप करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे करना नहीं है, तो फर्जी क्यों मैं
सही बात है, एक सीट क्यों बर्बाद करूं, है कि नहीं। कोई दूसरा हमारा ही छात्र वहां पर फाइट करेगा। तो इसीलिए हमने फैसला किया है कि एग्जाम स्किप करने वाला हूं मेंस का। तो आप लोगों के कमेंट से मुझे ऊर्जा मिलता है, तो एक कमेंट अवश्य करिएगा कैसा लगा और हमारा ये प्रयास कैसा आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।